बात करेंगे महिंद्रा और इंडिगो विवाद की। अपनी नई इलेक्ट्रिक कारों को दुनिया के सामने पेश करके वाहवाही लूटने वाली महिंद्रा अब एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है। इंडिगो जो कि एक विमानन कंपनी है, उनके एयरप्लेन्स होते हैं, एयरलाइंस हैं उनकी, इंडिगो ने उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। हालांकि दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर समझौता करने की कोशिश भी कर रहे हैं। महिंद्रा ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक कारें पेश करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो भी उससे आकर्षित हुई है, लेकिन उसका आकर्षण कुछ अलग ही है। दरअसल ये पूरा मामला कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये हम आपको बताते हैं और थोड़ा बहुत इंडिगो की तस्वीरें और जानकारी के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दरअसल इंडिगो को महिंद्रा द्वारा 6E के इस्तेमाल पर आपत्ति है। अगर आपने भी कभी इंडिगो के विमान में सफ़र किया होगा, आपने ट्रैवल किया होगा, तो आप देखेंगे उनके हर विमान पर 6E लिखा होता है और वो उनका लोगो है, उनका मुख्य वस्तु के रूप में कह लीजिए या उनके मुख्य लोगो के रूप में कह लीजिए, ट्रेडमार्क के रूप में कह लीजिए। तो इंडिगो को महिंद्रा द्वारा 6E के इस्तेमाल पर आपत्ति है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की नई इलेक्ट्रिक कार, यानी जब इलेक्ट्रिक कार्स में वो आई तो उसने BE6E को उसने ट्रेडमार्क उल्लंघन माना है। देखिए, तो उन्होंने 6E BE6E को जो बनाया है महिंद्रा ने, तो इंडिगो ने उसको ट्रेडमार्क उल्लंघन माना है और मामला अदालत में पहुंच गया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 6E कैसे दो दिग्गज कंपनियों के बीच विवाद की वजह बन गया है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का आरोप है कि महिंद्रा ने ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है। कंपनी का तर्क है कि 6E इंडिगो एयरलाइंस का फ्लाइट कोड है। ऐसे में महिंद्रा द्वारा अपनी इलेक्ट्रिक कार के नाम में इसके इस्तेमाल से कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। कंपनी का कहना है कि 6E मार्क पिछले कई सालों से इंडिगो की पहचान रहा है, उनका ट्रेडमार्क है, पंजीकृत ट्रेडमार्क है। 6E इंडिगो द्वारा अपनी सेवाओं आदि के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए 6E का कोई भी अनाधिकृत उपयोग, चाहे अपने मूल रूप में हो या किसी अन्य रूप में, इंडिगो के अधिकारों और प्रतिष्ठा के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में कंपनी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ महिंद्रा इंडिगो के तर्क से सहमत नहीं है। कंपनी का कहना है कि उसका ट्रेडमार्क BE6E है, ना कि 6E, इसलिए इसे ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। महिंद्रा के अनुसार BE6E इंडिगो के फ्लाइट कोड 6E के मूल रूप से अलग है। ऐसे में किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन की कोई संभावना नहीं है। कंपनी ने BE6E नाम के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया है। महिंद्रा का कहना है कि वो सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए इंडिगो के साथ बातचीत कर रही है और उसका इरादा कभी भी किसी तरह के उल्लंघन का नहीं रहा है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अब आगे क्या होगा, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं कि अब आगे क्या होगा। इंडिगो ने इस पूरे मामले को अदालत के समक्ष उठाया है। दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। जानकारी के अनुसार जस्टिस अमित बंसल को मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया। अब 9 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी। हालांकि दोनों कंपनियों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी है। महिंद्रा चाहती है कि यह मामला अदालत के बाहर ही सुलझ जाए ताकि उसके EV प्रोजेक्ट में देरी ना हो। अब सवाल यह भी है कि आखिर और कैसे बढ़ सकती है महिंद्रा की परेशानी। दरअसल महिंद्रा ने हाल ही में अपनी नई इलेक्ट्रिक कारों से पर्दा उठाया है। इन्हें देश भर के शोरूम्स में अगले साल फरवरी से देखा जा सकेगा। कंपनी की योजना महिंद्रा XEV 9E और BE6E की डिलीवरी फरवरी के आखिरी या मार्च 2025 में करने की है। ऐसे में यदि अदालत में मामला लंबा खिंचता है तो कंपनी कारों की डिलीवरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि फैसला इंडिगो के पक्ष में जाने से उसे व्यापक बदलाव करने होंगे और इसमें खर्चा भी काफी हो सकता है। लिहाजा महिंद्रा के लिए इस मामले का जल्द से जल्द सुलझना बेहद आवश्यक है। तो आपने कभी ट्रैवल किया होगा, जैसे आप ये प्लेन उड़ता हुआ देख रहे हैं इंडिगो का, और ये जो कार देख रहे हैं, इन दोनों में जो 6E है वही परेशानी का कारण बन चुका है। अब इंडिगो कहती है भाई हमारा ट्रेडमार्क है और हमारे बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसके लिए हर वो लड़ाई लड़ेंगे जो कि संभव है। और महिंद्रा और इंडिगो, चाहे महिंद्रा खास तौर पर कह रहे हैं भाई कोर्ट के बाहरी मामला अगर सुलझ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। चलिए, ये खबर हमने आपको बताई कि कैसे एक लोगों का जो चक्कर होता है वो भी आपको कोर्ट के तरफ दरवाजे तक ले जा सकता है और कैसे अब महिंद्रा एक और विवाद में यहाँ फंस चुकी है।